हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी एलिमेंट्री ऑपरेशंस की। आपको बताया था 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस, 3 रोज़ में और 3 कॉलम्स में, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताए थे कि आपने एलिमेंट्री ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करने हैं और कैसे आपने बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस इन्वर्स कैलकुलेट करना है। आज भी हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, लेकिन ये आप आज सीखेंगे कॉलम्स में कैसे लगाए जाते हैं और 3x3 मैट्रिक्स में आपने कैसे लगाने हैं ये ऑपरेशंस, और जब इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। अगर आपके पास एक और एक से ज़्यादा अगर आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं और आपको, जैसे आपने लिखा था कि a इज़ इक्वल टू आई ए, कल किया था हमने ये, इसमें अगर लेफ़्ट हैंड साइड में आपके पास अगर पूरी की पूरी कोई रो या कॉलम, उसके एलिमेंट्स एक रो या एक कॉलम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों किसी भी रो के, जैसे R1 के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो गए, ठीक है, या फिर आपके पास C1 के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो गए, तो इन्वर्स इस केस में एग्जिस्ट नहीं करता है। By doing one or more elementary operations, we obtain all zeros in one or more rows or columns, रो या फिर कॉलम में, of left hand side of A is equal to IA, then A inverse does not exist, तब A inverse exist नहीं करेगा। आपकी एक्सरसाइज का ही मैंने 14th क्वेश्चन लिया है जो इसी बात को रिलेट करता है। आपके पास ए मैट्रिक्स दी गई है, उसके एलिमेंट्स हैं 2x2 की ये मैट्रिक्स है, 2 1 4 2। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू आई ए। आपको बताया था इन्वर्स कैलकुलेट करने का मेथड, तो उसमें सबसे पहले हम क्या लिखते थे कि ए इज़ इक्वल टू आई ए। ए मैट्रिक्स की आपने वैल्यू डाली इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए। अब आप देखिए, इसमें कॉलम्स में आप लगा रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि आपने रोज़ में कैसे कैसे लगाने हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। आज हम कॉलम्स की बात करेंगे। देखिए, अगर आप C1 को C2 के साथ इंटरचेंज कर दें तो आपके पास ये एलिमेंट 1 हो जाएगा, C1 इंटरचेंजिंग C2, आपके पास हो गया 1 2। कॉलम की हम बात कर रहे हैं तो ये कॉलम है आपके पास 1 2, ये आपके पास C1 हो गया, और जो C2 था आपके पास वो क्या हो गया, C1 हो गया। इसी तरह से इस साइड भी आप C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज करेंगे। अब देखिए, ये एलिमेंट आपने 1 बनाना था, बन गया। अब आप ये एलिमेंट आपने 0 बनाना है। 0 कैसे बनेगा, ये C2 माइनस 2C1, C2 माइनस 2C1, दैट इज़ 2 माइनस 2, दैट इज़ इक्वल टू 0। इस ऑपरेशन को अप्लाई करते करते आपके पास ये भी क्या बन जाएगा, 0। यानी इस कॉलम के, सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए आपके पास, 0 0। तो इस मैट्रिक का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं पूरे के पूरे इस कॉलम के, सेकंड कॉलम के क्या हो गए, 0, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। We have all zeros in the second column of the left hand side matrix of the above equation, therefore A inverse does not exist। ठीक है, आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया कि अगर एक और एक से ज़्यादा एलिमेंट्री ऑपरेशंस आप अप्लाई करते हैं और उसमें किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 बन जाते हैं आपके पास, तो A इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे हमने क्वेश्चन 14th क्वेश्चन की बात की, ए मैट्रिक्स ली, उसमें ऑपरेशंस अप्लाई किए, कॉलम में अप्लाई कर रही हूँ। इसमें कॉलम में एक बार मैंने कॉलम में अप्लाई करने शुरू किए तो मुझे थ्रू आउट सारे में ही कॉलम में ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सी की ही बात हो रही है यहाँ पर, कॉलम्स की ही बात हो रही है ऑपरेशंस की। तो ये ऑपरेशंस अप्लाई करते करते मेरे पास क्या मिल गया, मुझे 0 0, पूरी के पूरे कॉलम के, सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, 0। इट मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है,
इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, उसको ट्राई कीजिएगा। उसमें भी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते बनाते आपके पास सारे के सारे रो या कॉलम ज़ीरो हो जाएंगे। मीन्स पूरी की पूरी कोई रो या फिर पूरा का पूरा कोई कॉलम ज़ीरो हो जाएगा, तो इन्वर्स उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपने क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आज हम कॉलम्स के बारे में ही बात करेंगे। कॉलम्स में कैसे अप्लाई करने हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है A इक्वल टू 2 3 5 7। अब देखिए, हम थोड़ा बहुत वैसे ही देख के मैट्रिक्स को जनरलाइज कर लेते हैं कि हमें किस में लगाने चाहिए ऑपरेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर यहाँ पर 1 बनेगा। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं कॉलम में अप्लाई करती हूँ ऑपरेशंस तो डायरेक्ट 3 - 2 1 होगा। ठीक है, देखने से ही हमने मैट्रिक्स को जनरलाइज, आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि हमें कॉलम में लगाने चाहिए कि रो में लगाने चाहिए। हालांकि आंसर दोनों से ही निकल जाएगा आपका, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कॉलम में लगा रही हूँ तो मुझे कॉलम में ही लगाने हैं, मतलब हर क्वेश्चन के लिए मैं कॉलम में ही अप्लाई करूँगी ट्रांसफॉर्मेशंस, नहीं। कॉलम रो में भी वही आंसर आएगा, कॉलम में भी वही आंसर आएगा। मीन्स रोज में भी अगर आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं और अगर आप कॉलम में भी लगाते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर सेम ही होगा। तो ये इस बात में आपने नहीं जाना है, आपने देखना है कि जनरलाइज करना है कि आपको किस में लगाना चाहिए, कौन से किस में ऑपरेशन लगाने से, रो में या कॉलम में लगाने से ज़्यादा इजी किस में रहेगा आपको। यहाँ पर मुझे लगा कि इस क्वेश्चन में मैं अगर कॉलम में अप्लाई करती हूँ तो कॉलम में ज़्यादा ठीक रहेगा मुझे ऑपरेशंस लगाना। जैसे पहले तो मैं इनको कॉलम्स को ही इंटरचेंज कर लूँ, A इज़ इक्वल टू IA, वो तो हम लिखते ही हैं। इनको मैंने इंटरचेंज कर लिया, C1 को C2 के साथ, 3 2 7 5 0 1 1 0 इंटरचेंज कर लिया मैंने। जो ये कॉलम था आपका C2 वो मैंने क्या बना दिया, C2 C1, और C1 बना दिया C2। ठीक है, उसके बाद 3 - 2 1, तो मैंने अप्लाई किया ऑपरेशन C1 - C2। तो इस तरह से ये रिज़ल्ट आया। जो मैं यहाँ पर ऑपरेशन इस साइड अप्लाई करूँगी वही ऑपरेशन मुझे इस साइड भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये एलिमेंट आपका बन गया 1। इतना ध्यान रखिए, अगर आप कॉलम्स में लगाने लग रहे हैं ऑपरेशंस तो आपको कॉलम्स में ही लगाने पड़ेंगे थ्रू आउट। अब देखिए, ये आया था हमारे पास रिज़ल्ट C1 - C2 कर। ठीक है, उसके बाद मैंने बनाना था ये एलिमेंट 0, ये भी आपको बताऊंगी अभी। 2 - 2 0 हो जाएगा, यानी C2 - 2 C1। C2 आपके पास है 2 - 2 C1 यानी 1, तो 2 - 2 इक्वल टू 0। उसी तरह से यहाँ पर आप C2 - 2 C1, 5 - 4 दैट इज़ 1, ये आया आपके पास। उसी तरह से यही वाला ऑपरेशन आपने यहाँ लगाया तो, और इतना ये भी आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि जैसे अगर आपने C2 में आप लगा रहे हैं तो यहाँ पर आपने C2 लिखना है, और यहाँ भी प्रेफर करना है कि आप पहला C2 ही लिखें, ये नहीं कि -2 C1। बात एक ही है, 2 C1 + C2, बात एक ही है ये भी, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ C2 लिख रहे हैं तो यहाँ भी आप कोशिश कीजिएगा कि पहले C2 ही लिखा जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने C1 में लगाया है तो यहाँ पर C1 ही लिखा जाए पहले। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना, और जिसमें आप चेंजेस चाहते हैं वो चीज़ आप यहाँ लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ C2 में चेंज चाहती थी, यहाँ पर मैं C1 में चेंज चाहती थी, तो मैंने यहाँ पर C1 लिखा है, यहाँ C2 लिखा है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, 1। अब यहाँ पर मैंने 0 बनाना है, तो 0 कैसे बन जाएगा, 2 - 2 0। यहाँ पर इस 1 को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप बना लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जब आप बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं
तो आपके जो एलिमेंट्स आपने जहाँ 1 बनाना होता है वहाँ आपने 1 बना लिया, लेकिन बाद में जब आप ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं तो इतना ध्यान रखना है कि वो 1 आपका चेंज ना हो ऑपरेशंस लगाने पर। जैसे यहाँ पर ऑपरेशन मैं अगर लगाती हूँ तो ये चेंज नहीं होना चाहिए था, ये जो 1 है इसका 2, फिर तो आप ऑपरेशन से लगाते रह जाएंगे। कोशिश कीजिए एक बार जो आपने ऑपरेशन लगा दिया है, आपको एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मेन आपने क्या बनानी है इधर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। अगर वो बन रही है, आपके पास कुछ एलिमेंट्स उसके बन गए हैं, तो कोशिश कीजिए कि वो खराब ना हो। 1 0 0 1 ये ऑपरेशंस मैंने लगाए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरी जब बन गई तो ये क्या आ गया, इसका इन्वर्स आ गया यहाँ पर। और एक पैटर्न और आप फॉलो करेंगे यहाँ पर, जब आप रोज़ में लगाते थे तो आपको बताया था कल मैंने, आपने पहला एलिमेंट 1 बनाना है, फिर 0 बनाना है, फिर डायगनली, फिर यहाँ 0 एंड यहाँ 1। कॉलम्स में जब आप लगाएंगे तो 1 0 1 0 ये वाला पैटर्न आप फॉलो करेंगे। यहाँ पर उल्टे n वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। कॉलम्स में जब आप लगाएंगे तो ये स्क्वायर वाला, लेकिन राइट हैंड साइड को जाते हुए 1 0 1 0 ये वाला आपने पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहले 1 बना लिया, फिर यहाँ पर 0 बना लिया, 1 वैसे ही बन गया यहाँ पर, फिर आप क्या बनाएंगे, यहाँ पर 0 बनाएंगे। इस तरह से आपने एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं कॉलम्स के केस में। ये पैटर्न्स आपने याद रखने हैं। अगर आप ऐसा नहीं भी चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने इतना ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हुए अगर आपके एलिमेंट्स, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं 1 0 वो बन गए हैं, कुछ बन गए हैं 1 और 0, तो आपके बाकी ऑपरेशंस लगाने पर वो चेंज नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर 1 बनाया, यहाँ पर 0 बनाया है, तो जब मैं ऑपरेशंस लगा रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप में लगाती जा रही हूँ, तो यहाँ पर ये चेंज नहीं हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये 1 है, ये चेंज नहीं होगा, ये 1 एज इट इज़ थ्रू आउट 1 ही रहेगा। 0 यहाँ पर बनाया है मैंने, तो 0 0 ही रहेगा। ठीक है, इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। नहीं तो आप ऑपरेशंस लगाते जाएंगे, आपको नए एलिमेंट्स मिलते जाएंगे, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो कभी बनेगी ही नहीं। और दूसरी बात ये कि अगर आप कोई प्रॉपर पैटर्न अगर आप फॉलो करते हैं तो हाँ, आपके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाएगी कि यहाँ पर हमने 1 बनाना था, 1 बनाना ही है हमने, फिर यहाँ पर हमने 0 बनाना है, तो आप बना ही लेंगे। अगर आप कोई पैटर्न नहीं फॉलो करते हैं तो फिर आप वैसे ही घूमते रहेंगे, ऑपरेशंस लगाते रहेंगे, आपके पास एलिमेंट्स मिलते रहेंगे, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी कभी नहीं बनेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3x3 मैट्रिक्स की। 3x3 मैट्रिक्स जो है आपकी, इसमें ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का आता है, अगर एग्ज़ाम में आता है तो, और डेफिनेटली आ ही जाता है। 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करना बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, और इसमें भी आप एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करेंगे। अब देखिए, जैसे मैंने आपका एक्सरसाइज का ही 15th क्वेश्चन लिया है, तो इसमें ए मैट्रिक्स ली है, ए इज़ इक्वल टू आई ए। अब देखिए 3 - 2 1 होता है। मैंने कहा कि आप जितने मैट्रिक्स को देखेंगे उतने आप उसको जनरलाइज करेंगे, और आप देखेंगे कि आपको कैसे 1 मिलेगा, कैसे 0 मिलेगा। आपका माइंड खुद ब खुद ही ऑपरेशंस लगाना शुरू कर देगा। जैसे यहाँ पर 3 - 2 1, सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रो को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ आप रो को इंटरचेंज करेंगे, R1 को R3 के साथ इंटरचेंज कर दी, आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई, दोनों तरफ इंटरचेंजिंग होगी। उसके बाद देखिए 3 - 2 1, मुझे यहाँ 1 बनाना है, तो 3 - 2 1 यानी R1 - R2 आप ऑपरेशन लगाएंगे, आपके पास ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। जो ऑपरेशन आप इस साइड लगाएंगे वही आपको इस साइड लगाना होगा। अब मुझे ये एलिमेंट 0 बनाना है। 0 कैसे बनाएंगे, 2 R2 - R3, R2 - R3, 0 बन गया ये एलिमेंट। ठीक है, अब आपके पास ये मैट्रिक्स मिली है। अब मुझे ये एलिमेंट 0 बनाना है। ये कैसे बनेगा,
R3 में आप चेंज चाहते हैं तो R3 टेंड्स टू R3 माइनस 2R1, R3 माइनस 2R1। ठीक है, इस तरह से आपने ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। R3 माइनस 2R1, ये दोनों ज़ीरो बन गए आपके पास। ठीक है, अब उसके बाद ये एलिमेंट आपने ज़ीरो बनाना है। देखिए 1 0 0, अब इनमें आपके कोई चेंज नहीं होना चाहिए ऑपरेशंस अप्लाई करने पर। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, मुझे ये एलिमेंट ज़ीरो चाहिए, तो इस एलिमेंट को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। R1 और R2 तो आपके वैसे ही रहेंगे, चेंजेस किस में आएंगे, R3 में आएंगे। तो ये आपने सब्ट्रैक्ट किया, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 0 5। ठीक है, उसके बाद ये ज़ीरो बन गया आपके पास। अब यहाँ पर आपने 1 बनाना है। 1 कैसे बनेगा, 1 बनेगा आपके पास अगर आप इस सारे की रो को R3 को आप 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 0 इंटू 1/5 0, 0 इंटू 1/5 0, 5 इंटू 1/5 1। वही ऑपरेशन आप 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे सारी R3 को इस साइड। ठीक है, ये 1 आ गया आपके पास, ये 0 ऑलरेडी है। ठीक है, अब इसको आपने ज़ीरो बनाना है कैसे, R1 प्लस R3, R1 प्लस R3, -1 + 1 0। आपने किस में चेंज करने थे, R1 में आपने चेंजेस करने थे। R1 प्लस R3, R1 प्लस R3 0, R1 प्लस R3 -4, R1 प्लस R3 1। ये आपके पास इस तरह से मैट्रिक्स आ गई, R1 प्लस R3। अब देखिए R2 में आपने चेंज करना है, 5 का आपने क्या बनाना है 1, तो इसको भी आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और तो कोई आपके पास ऑप्शन है नहीं है। आप बटे का प्रयोग यानी जैसे 2/5 3/7 इनका प्रयोग कम से कम करें, यूज़ कम से कम करें, तो कैलकुलेशंस आपको इजी रहेंगी। अब यहाँ पर तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं आ रही, तो हमने क्या करना है, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1/5 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं R2 को, तो यह आपके पास 1 मिल जाएगा, 0 1 0, -1/5 1/5 0, R1। अब यहाँ पर आपके पास 1 बन गया है, यहाँ पर आपने क्या बनाना है, इसको 0 बनाना है। 0 कैसे बनाएंगे आप, इसमें अगर आप दोनों को ऐड करते हैं तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा इनको, इसके R1 के एलिमेंट्स वही रहेंगे, चेंज किस में आएगा, ये इसमें, और इसी में ही हम चेंज चाहते हैं। तो -4 + 4 अगर हो जाए तो ये 0 हो जाएगा। तो ऑपरेशन क्या लगाना पड़ेगा हमें, R1 + 4 R2, यानी चेंजेस R1 में आएंगे आपके पास। इस तरह से आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी इस साइड, और इधर आपको क्या मिल जाएगा, इन्वर्स। तो A इन्वर्स क्या होगा आपके पास, -2/5 0, 3/5 -1/5 1/5 0, 2/5 1/5 -2/5। अब देखिए जो आपकी 3/3 की मैट्रिक्स होती है उसमें आपने स्क्वायर वाला पैटर्न फॉलो करना है। इस तरह से आपने चलना है, ये इस तरह से कोशिश करनी है इस तरह से चलने की। बाकी तो आप जैसे जैसे एलिमेंट्री ऑपरेशंस आप खुद जनरलाइज करते रहेंगे कि आपको क्या ऑपरेशन लगाना है। आपके पास यहाँ कैसे 1 आ सकता है, यहाँ कैसे आपके पास 0 आ सकता है। तो आपने कोशिश करनी है इस पैटर्न को फॉलो करने की। सबसे पहले 1 बनाना है, उसके बाद 0, फिर 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है आपकी वो बनानी है आपने इस तरह से। तो सबसे पहले 1, फिर 0, फिर 0, फिर इधर 0 1 0 0 1 एंड फिर 0। ये पैटर्न आपने फॉलो करना है 3/3 मैट्रिक्स में, और कोशिश करनी है इसमें आप 3/3 आपके लिए थोड़ा इसमें कैलकुलेशंस की ही प्रॉब्लम भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप लोग जल्दी
करने के चक्कर में इसमें 1/, का ही प्रयोग करते हैं, तो उससे आपकी कैलकुलेशंस में गलती हो जाती है और आपके पास इन्वर्स जो है वो गलत आता है। तो आपने कोशिश करनी है इस पैटर्न को फॉलो करने की। और दूसरी बात ये कि रोज़ में ही अगर आप इसमें लगाएं ऑपरेशंस तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन था जिसमें आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी और ये आपको इक्वेशन दी गई थी मैट्रिक्स फॉर्म में। जैसे ये मैट्रिक्स है आपके पास 1/3 की, ये है 3/3 की, ये है 3/1 की, इक्वल टू 0। ये जो 0 है ये मैट्रिक्स है आपके, 0 नंबर नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स के बराबर ही होती है। मैट्रिक्स कभी भी नंबर के इक्वल नहीं होगी, मैट्रिक्स हमेशा मैट्रिक्स के इक्वल होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट 2 मैट्रिसेस को देखिए, मल्टीप्लिकेशन इसमें पॉसिबल है। इसके रोज़ इसके कॉलम्स के इक्वल हैं, तो आपको कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी, कितने बाय कितने ऑर्डर की, 1/3 की। ये देखिए ये R1 फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट एलिमेंट आया आपके पास, R1 C2 सेकंड कॉलम आया, R3 C3 कॉलम आया। ये 0 to x ये आपके पास है 1/3 की, ये है आपके पास 3/1 की। जो आपको अब इन दोनों को मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगी 1/1 ऑर्डर की, यानी एक ही एलिमेंट होगा। 6 × 0 + 2 × 2 + 4 × x इक्वल टू 0। 4 + 4x इज इक्वल टू 0। ये जो थी आपके पास ये 0 मैट्रिक्स थी। एलिमेंट 1/1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 1/1 ही होगा, तभी इक्वालिटी पॉसिबल है। और वो उन्होंने इक्वल दिया हुआ है इतना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास इस साइड जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उतने ही ऑर्डर की इस साइड भी है। तो यहाँ पर एक एलिमेंट है तो यहाँ पर भी एक एलिमेंट होगा। ये आपने लाइन ज़रूर लिखनी है, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। 4 + 4x इज इक्वल टू 0। इसके आप कैलकुलेशन करेंगे और x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उसी तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना है, इनके ऑर्डर्स लिखने हैं और देखना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। एंड दिस इज़ योर 0 मैट्रिक्स, नॉट अ नंबर, इट्स अ मैट्रिक्स। यह आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है और इन्वर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है एक्सरसाइज से। और कॉलम्स में जो रह गए थे उसमें आपने कोशिश करनी है कि कॉलम्स में ही आप ऑपरेशंस लगाएं। और 3/3 ऑर्डर के इन्वर्स आपने कैसे कैलकुलेट करना है, उसमें आपने रोज़ में ही ऑपरेशंस लगाने हैं। क्योंकि हम अगर एक चीज़ को हम बार बार करते हैं तो वो हमारे माइंड में बैठ जाती है और गलती कम से कम होती है। तो 3/3 मैट्रिक्स में आपने रोज़ में ही ऑपरेशंस लगाने की कोशिश करनी है और उसी से ही इन्वर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है। थैंक यू।